सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गौरी को विदा करें। कालू दामाद जी, थोड़ा दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बगैर काम कौन करेगा? क्या आपको गौरी ने नहीं बताया कि मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत है? मैं यहाँ 2 दिन रुक गया, यही बहुत है। मेरी गोरी के तो भाग जाग गए, जो इतने अमीर कफे से शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। गौरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी की माँ गौरी कवि और कालू कवि को खुशी खुशी विदा करती है। गौरी कवि कालू के घर ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। कालू कवि ने घर के कामों के लिए चिड़िया को काम पर रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। जी मालिक कवि, मैंने आपके आने से पहले ही भोजन बनाकर रख दिया है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गौरी कवि रानू चिड़िया की तारीफ करती है। सच में चिड़िया, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरे पंखों में जादू है, जादू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मालकिन जी। ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गौरी कवि की बहन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे स्वीटी, तुम यहाँ कैसे आई और आने से पहले मुझे खबर भी नहीं दी? अरे गौरी बहन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? हाँ स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा जी हैं और ये है मेरी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह वाह दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और नौकर भी है। मेरी दीदी के तो भाग जाग गए। स्वीटी, तू चिंता ना कर, तेरे लिए भी ऐसा बड़ा घर ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोलूँगी कि तेरा रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं साली जी के लिए बहुत बड़ा घर देखूंगा, तुम चिंता नहीं करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो स्वीटी कभी भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन गौरी और कालू स्वीटी को अपने बाग में घुमाने ले जाते हैं। दीदी और जीजा जी, आपका बाग तो बहुत बड़ा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही मीठे मीठे फल खाऊंगी। ऐसा कहते हुए स्वीटी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और मजे मजे से आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे स्वीटी के बारे में एक बात करनी थी। क्या क्या बात है गौरी, जल्दी बताओ। कालू, ये स्वीटी मेरी सगी बहन नहीं है, मगर मेरी माँ ने कभी हम दोनों में भेदभाव नहीं किया। मुझसे भी ज्यादा ख्याल स्वीटी का रखा है। मेरे बिना इसका कहीं भी मन नहीं लगता, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहती होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं गौरी, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारी बहन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। कालू जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। गौरी को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति कालू अब स्वीटी को पसंद करने लगा था। अब से वो कोई भी चीज लाता तो पहले स्वीटी को देता। गौरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, क्या आप अपनी पत्नी के लिए हार लाए हो? मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे भूल जाता, मैं तुम्हारे लिए भी सोने का हार लाया हूँ। स्वीटी वो हार देखकर बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया रसोई में बैठी उन तीनों को देख रही थी। ये गौरी मालकिन बहुत भोली है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब से मैं इन दोनों पर नजर रखूंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गौरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं गौरी मालकिन जी, आप ही जाइए, मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। देखो चिड़िया, काम का क्या है, आकर भी कर लेना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अब रानू चिड़िया उन्हें मना नहीं कर पाती, वो भी उनके साथ मेला देखने चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं। मिठू भाई, हमें 4 टिकटें दे दो। नहीं गौरी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। और हाँ दीदी, मैं भी नहीं झूलूंगी, मुझे भी चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं और चिड़िया ही झूल लेते हैं, चलो चिड़िया। फिर गौरी कवि और रानू चिड़िया झूले झूलने चली जाती हैं। स्वीटी जी चलो, जब तक ये झूला झूलती हैं, हम कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ
हाँ जीजा जी, भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। कालू कौवा तो अपने पंखों से स्वीटी को मिठाई खिला रहा था। कालू जीजा जी, कब तक मैं ऐसे आपके घर में रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर आप मुझसे शादी कर लो और गौरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? गोरी को क्या, तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा। हाय मैं मर गई। ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर मैंने अभी भी मालकिन को ना बताया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रसोई में बैठी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी मालकिन, क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वीटी को आए यहाँ काफी दिन हो गए हैं? अब स्वीटी को आपकी माँ के पास जाना चाहिए। वो घर में अकेली होंगी। हाँ चिड़िया, मेरी माँ तो घर में अकेली होगी, मगर तुम आज ये सब क्यों बोल रही हो? नहीं मालकिन जी, बस ऐसे ही आपकी माँ का ख्याल आ गया था तो आपसे कह दिया। स्वीटी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। माँ घर पर अकेली होगी। गोरी की बात सुनकर स्वीटी और कालू एक दूसरे की ओर देखते हैं। कालू कौवा झट से गोरी कवि से बोलता है, गौरी, तुम्हें भी तो कई दिन हो गए हैं अपनी माँ से मिले हुए। तुम जाकर अपनी माँ के पास कुछ दिन रह आओ। हाँ कालू जी, ये आपने ठीक कहा। हम सुबह होते ही दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे गोरी कवि रात को अपना और स्वीटी का सामान इकट्ठा करती है। अगली सुबह हो जाती है। स्वीटी, अभी तक तू तैयार नहीं हुई। तुझे पता नहीं है कि आज हमें जाना है? दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। ऐसा करो दीदी, तुम खुद ही चली जाओ। जैसे ही मेरे पेट को आराम आएगा तो मैं आपके पास चली आऊंगी। स्वीटी ऐसे झूठ बोलती है। फिर गोरी कवि सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अगर जल्दी कुछ ना किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अरे स्वीटी, तुम चिंता क्यों करती हो? गोरी के आने से पहले हम शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गोरी मालकिन को जाने से रोकना होगा। फिर रानू चिड़िया तेज उड़ती है। वो रास्ते में ही गोरी कवि को रोक लेती है और वो गोरी कवि को सब बता देती है। गोरी मालकिन जी, आप घर न जाइए। अगर आप घर चली गई तो स्वीटी और कालू शादी कर लेंगे। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। फिर गोरी कवि चिड़िया के साथ रोते रोते घर जाती है। कालू कवि ने तो स्वीटी का पंख अपने पंखों में पकड़ा हुआ था। कालू स्वीटी, मुझे पता चल गया, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। गौरी दीदी, ये धोखा नहीं, प्यार है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक कवे जी, जो बहन पैसों की खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गोरी मालकिन बहुत अच्छी हैं, जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। कृपया आप ऐसा ना करें, गोरी मालकिन को ना छोड़ें। छोटी चिड़िया, तुम एक नौकरानी हो, मालकिन नहीं। अपनी चोंच बंद रखो। मुझे पता चल गया स्वीटी कि तू मेरी सौतेली बहन है। अगर मेरी सगी बहन होती तो कभी अपनी बहन का घर न उजाड़ती। कुछ तो शर्म करती। कालू जी, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम शादी करते हैं। इनका क्या है, ये तो ऐसे बोलती रहेंगी। नहीं नहीं स्वीटी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिड़िया ठीक कह रही है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मेरी गोरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर कालू कौवा खुद स्वीटी को अपने घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गोरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो। हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो। तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ। तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई। कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो। मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कवि अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी।
गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। चक्कू बेटा, जाओ बाहर खेलने, ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना, देखना मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे अरे, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। इस मोटी चोंच वाली हरियाली तोती की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, देखना अब मैं इसे कैसा मजा चखाती हूँ। अरे बेटी, तुम अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? ये किसी दिन तुम्हें भी मुश्किल में डाल सकता है। अच्छा माँ, मैं इसे समझा दूंगी। गौरी कभी ऐसे ही अपनी माँ से कह देती है, मगर अंदर तो गौरी कभी के आग लगी हुई थी। जिस तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी बदला इसके अंडे से ही लूंगी। फिर गौरी कभी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे जग्गू ने बताया था कि उसने आपके अंडे के साथ शरारत की है। हरियाली बहन, मैंने जग्गू को खूब डांटा है। जग्गू अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और हरियाली तोती भी हैरान हो जाती है कि अचानक से गौरी में ये तब्दीली कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती अपने लिए दाना लेने चली जाती है और गौरी कभी, जो हरियाली तोती के जाने का इंतजार कर रही थी, वो घोंसले में जाती है। गौरी कभी अंडा उठाकर वहाँ से ले जाती है। वो अंडे को जाकर जंगल में फेंक देती है, मगर अंडा नीचे पड़ी सूखी घास पर गिरता है, टूटने से बच जाता है। दूसरी ओर जब हरियाली तोती अपने घोंसले में आती है तो अंडा ना देखकर रोने लगती है। अरे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हरियाली तोती के रोने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ आते हैं। क्या हुआ हरियाली बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात बताती है। हमारे जंगल में पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर जंगल के सभी पक्षी हरियाली तोती को हौसला देते हैं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, कालू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गौरी की माँ भी बहुत हैरान थी कि गौरी इतनी जल्दी क्यों जा रही है। फिर गौरी कभी और जग्गू कौवा वापस चले जाते हैं। कबूतर भैया, सूखा घास कहाँ से मिलेगा? मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करनी है। चिड़िया, जहाँ गौरी कभी की माँ का जंगल शुरू होता है, तुम्हें वहाँ सूखा घास मिल जाएगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं वो घास ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सूखा घास उठाने लगती है तो उसे वहाँ अंडा दिखाई देता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया होगा? रानू चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये अंडा हमारे जंगल के पक्षियों का है या पास के जंगल के पक्षियों का। हाँ, मुझे इंतजार करना होगा जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता, फिर ही मुझे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। 2 दिन गुजर जाते हैं, अंडा टूट जाता है, अंडे में से तोती का बच्चा बाहर आता है। तभी गौरी कभी रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी कभी तोती के बच्चे को देखकर हैरान थी। चिड़िया, ये तोते का बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ गौरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये किसी ने अपना अंडा क्यों फेंका होगा? रानू चिड़िया गौरी कभी को सारी बात बताती है। गौरी कभी बहुत हैरान थी कि कैसे ये अंडा टूटने से बच गया। चिड़िया, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अंडे की रक्षा की। गौरी बहन, मुझे तो इस बात की चिंता है कि किसी ने कोई शरारत ना की हो। अगर ऐसा है तो इस अंडे की माँ तो तड़प रही होगी। चिड़िया, भला ऐसी शरारत कौन करेगा? तुम नहीं जानती आजकल की माँओं को आजाद रहना चाहती हैं। गौरी, कोई माँ भी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब गौरी कभी के दिमाग में कोई नई शैतानी आ रही थी। अगर ये छोटा मिठू बच ही गया है तो क्यों ना नया खेल खेलूं। मुझे तो ये रानू चिड़िया भी जरा नहीं अच्छी लगती, इससे भी बहुत से हिसाब बराबर करने हैं। गौरी कभी कुछ सोचती है और कालू कभी के पास जाती है।
भतीजी, मैंने आज अपनी माँ से मिलने जाना है। गौरी, तुम 3 दिन पहले ही तो गई थी। तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, उस पर इतना बोझ ना डाला करो। कालू, मैंने तुम्हें बताया है, तुमसे पूछा नहीं। और हाँ, चक्कू का ध्यान रखना, मैं अकेली ही जा रही हूँ। फिर गौरी कभी जल्दी में वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी हरियाली तोती के पास जाती है। तोती बहन, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। क्या गौरी, कौन सी बात? तोती बहन, क्या तुम्हें तुम्हारे अंडे के बारे में पता चला कि उसे कौन चुरा कर ले गया है? नहीं गौरी बहन, भला ऐसी बातों का भी पता चलता है? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे अंडे का मुझे पता है और उसमें से बच्चा भी निकल आया है। गौरी, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जल्दी से मेरे बच्चे के पास ले चलो। फिर गौरी कभी मम्मा तोती को अपने साथ ले जाती है और वहाँ जाकर सभी पक्षियों को इकट्ठा कर रानो चिड़िया के घर जाती है। आप सब यहाँ क्यों आए हो? वैसे अच्छा ही हुआ, मैंने भी आप सबको आज इकट्ठा करना था। मैंने कुछ बताना था आप सबको। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा क्यों चुराया? शक्ल से तुम बहुत मासूम लग रही हो, लेकिन तुम्हें मेरी ममता पर जरा भी दया न आई। तोती बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे तो ये अंडा सूखी घास पर से मिला है। चिड़िया, अगर तुम्हें अंडा मिला था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। कबूतर भैया, मैं ये पहले देखना चाहती थी कि ये अंडा किस पक्षी का है, और आज ही मैंने आप सब पक्षियों को बताना था ताकि हम सब मिलकर इसकी माँ को ढूंढ सकें। चिड़िया, अब ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। मुझे तो लगता है तुमसे अब जंगल के पक्षियों के अंडे भी सुरक्षित नहीं हैं। तभी चकू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, ये मेरा अंडा है, मुझे वापस कर दो। मम्मा, आपने तो हरियाली आंटी का अंडा तोड़ दिया था, फिर ये बच कैसे गया? फिर सभी पक्षी गौरी कावी को देखने लगते हैं और गौरी कावी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी कावी अपने बेटे चक्कू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे रानो चिड़िया की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और वो हरियाली तोती का बच्चा उसे दे देती है और मामा तोती अपने बच्चे को खुशी खुशी अपने जंगल ले जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ और हरियाली तोती अपने बेटे किकी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। बच्चों, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं और हरियाली दाना लेने जा रही हैं। रानो चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकले थे। आज उन्हें नदी पार घने जंगल में जाना था। जब वो कौवों के घर के सामने से गुजरते हैं तो गौरी कभी उन्हें रोक लेती है। चलो चलो वापस जाओ, कितनी बार कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। गौरी बहन, ये रास्ता है और घने जंगल को यही रास्ता जाता है, सब यहीं से गुजर के जाते हैं। ये घर मेरा है, मैं किसी को अपने घर के पास से नहीं गुजरने दूंगी, तुम अपने घर जाओ। रानो छोड़ो, इस कवि के मुंह मत लगो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। पर हरियाली बहन, वो रास्ता बहुत लंबा है। लंबा है तो मैं क्या करूं, मगर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती दूसरे रास्ते से चली जाती हैं। गौरी कवि बहुत खुश थी, वो जल्दी से अंदर जाती है। कालू, मैंने उन दोनों को भगा दिया। वो तोती तो डर गई, मगर चिड़िया चूं चूं कर रही थी। अगर दोबारा वो चिड़िया चूं चूं करे तो 2 लगाना उसके, सब समझ आएगी। रानो चिड़िया और हरियाली तोती कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, बहुत जालिम है वो कौवे, उन्होंने हमें घने जंगल की ओर जाने नहीं दिया। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं नदी पर पानी पी रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ शिकारी घने जंगल की ओर जा रहे हैं। शुक्र है चिड़िया, हम बच गए। हाँ हरियाली बहन, मगर अब हम दाना कहाँ से ढूंढेंगे? जंगल में बड़े पेड़ पर कुछ मीठे फल लगे हुए हैं, आप दोनों वहाँ से जाकर वो मीठे फल तोड़ लें। फिर हरियाली तोती और रानो चिड़िया बड़े पेड़ पर चली जाती हैं। वो दोनों अपना फल खा लेती हैं और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ लेती हैं। हरियाली बहन, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं जहाँ हमें काले कौवों का डर न हो। चिड़िया, हम ऐसे कहाँ चले जाएं? याद रखना, ऐसे काले कौवे हर जगह ही मिलेंगे। हरियाली, कल वो कौवे हमारे बच्चों को भी तंग कर रहे थे। चिड़िया, उन कौवों का तो काम ही यही है, देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएंगे। हरियाली, न जाने वो दिन कब आएगा। फिर वो अपने घर जाकर बच्चों को फल खिला देती हैं। फिर वो बच्चे अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा, कल हमें भी साथ लेकर जाना, मैं आपका दाना ढूंढने में मदद करूँगा।
मम्मा याद है जब मैं और किकी आपके साथ गए थे तो किकी रास्ता भूल गया था। ये कहकर कुकू हंसने लगता है। बच्चों की बातें करने की आवाज कौवों के घर तक जा रही थी। कालू, एक बार तो जाना और बच्चों को चुप करा कर आना। मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करें, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में रानू चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अपने बच्चों से कहो कि आहिस्ता बोले, मेरी पत्नी की नींद खराब हो रही है। क्या हम अपने घर में बात भी नहीं कर सकते? तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया की बच्ची, एक लगाऊंगा तो वहाँ जाकर गिरोगी। शोर सुनकर हरियाली तोती भी बाहर आ जाती है। कालू, क्या हुआ है? क्यों शोर मचा रहे हो? अपनी सहेली से कहो आहिस्ता बोले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है कौवे, तुम जाओ, हम चुप कर जाते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। कालू कौवे और गोरी कौवी ने चिड़िया के पेड़ के नीचे आग जलाई हुई थी। हरियाली तोती नदी से पानी पीकर आ रही थी कि वो आग को देखकर कौवों के पास जाती है। अगर आपने आग जलानी ही है तो किसी और जगह जला ले, यहाँ से हमारे घर तक भी जा सकती है। तोती, तुमने जो करना है कर लो, हम तो इसी पेड़ के नीचे आग जलाएंगे। कौन रोक सकता है हमें? हरियाली तोती जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। वो कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी। चिड़िया, जल्दी करो, उन कौवों ने हमारे पेड़ के नीचे आग जलाई हुई है। मैंने उनसे बात की मगर वो अपनी जिद। हरियाली बहन, अब हम क्या करें? वो कौवे तो किसी की बात नहीं सुनते। चिड़िया, आज हम बच्चों को साथ ले जाते हैं। हवा चल रही है और आग का कुछ पता नहीं, और वो कौवे जिद पर है, वो आग बुझाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ हरियाली बहन, अब ये कौवे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। वो कौवे आग सेकते हैं और फिर जलती हुई आग को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हवा का झोंका आता है और चिंगारी सीधा जाकर चिड़िया के घर पर गिरती है और उनके घर को आग लग जाती है। कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया के घर को लगी आग देखकर जल्दी से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे घर को आग लग गई है, तुम्हारा घर जल रहा है। हरियाली बहन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब हरियाली तोती और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं, तो उनका घर पूरी तरह से जल चुका था। हरियाली बहन, सब छिन गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ रानू बहन, बिना घर के इतनी ठंड में हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे भी अपने घर को जलता हुआ देखकर रो रहे थे। हरियाली बहन, अब हम इस जंगल में और नहीं रहेंगे, हम ये जंगल छोड़ देंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, अब हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने बच्चों को साथ लेकर सागर वाले जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें अंधेरा हो जाता है। अब रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी हरियाली तोती को एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के पास जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में तुम कहाँ से आए हो? माँ जी, हम मुसाफिर हैं, हमें आज की रात अपने घर में रहने दे। हमें रात बहुत हो गई है, हमें सागर वाले जंगल में जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अंदर आ जाओ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। बूढ़ी चिड़िया अकेली रहती थी। वो पक्षियों को दाना देती है। वो सब जल्दी से दाना खाते हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुश्किल में हमारी मदद की। बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। माँ जी, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? चिड़िया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। माँ जी, आप चिंता न करें, हम सागर वाले जंगल की ओर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब वहाँ मिलकर रहेंगे। हाँ बेटी, वैसे भी मेरा यहाँ कोई नहीं और ना ही मेरा दिल लगता है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर वो सब पक्षी रात को सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही वो सब वहाँ से सागर वाले जंगल की ओर निकलते हैं। सागर वाले जंगल में पहुंचकर वो बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ तरह तरह के फल थे। चिड़िया, ये जंगल तो बहुत सुंदर है, ऐसा जंगल तो मैं सपनों में देखा करती थी। हाँ हरियाली बहन, अगर हम पहले ही आ जाते तो आज हम यहाँ कितने खुश होते। माँ जी, आप बच्चों के साथ ही बैठें, मैं और हरियाली मिलकर घर बनाती हैं।
फिर रानू चिड़िया और हरियाली तोती लकड़ियाँ ढूंढती हैं और सूखा घास। वो मिलकर शाम तक एक घर बना लेती हैं। वो घर बहुत सुंदर था। वो सब पक्षी उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर काले कौवे अपने घर में सोए हुए थे कि उन्हें टक टक की आवाज आती है। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस पेड़ पर उनका घर था, एक लकड़हारा उनके पेड़ को काट रहा है। इंसान लकड़हारे मत काटो, हमारे पेड़ को मत काटो, इस पर हमारा घर है। मैं काले कौवों के लिए ये पेड़ नहीं छोड़ सकता। लकड़हारा वो पेड़ काटने लगता है और वो पेड़ कट जाता है और साथ ही कौवों का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वो कौवे अपने घर को टूटता हुआ देख रहे थे। वो दोनों कौवे ठंडी रात में बिना घर के एक पेड़ की डाल पर बैठे कांप रहे थे। कालू, मैं तो मर जाऊंगी ऐसी ठंडी रात में बिना घर के। मेरा शरीर भी जम चुका है। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसका अपना ही बुरा हो। रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा न उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है? ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता,
तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि का भोजन भी देखती है। गौरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल मिलेंगे। मगर हाँ, ज्यादा लालच न करना, बस आज के लिए ही लाना, कल की चिंता न करना। कल से हम फिर से शीशे में देखकर अपना भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं चिड़िया, भला मुझे क्या जरूरत है लालच की, इतना थोड़ा है, भूख से मर रही थी, अब खाने को कुछ मिल गया है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब कोई भी पक्षी भूखा ना सोता था। जंगल में सबसे बड़ी मैं, ताकतवर मैं, और ये शक्ति भी आई तो रानू चिड़िया के पास। अगर वो शीशा मेरे पास आ जाए तो कितना मजा आए। सब पक्षी मेरी गुलामी करेंगे, सब पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे दाना लेने के लिए। वो चिड़िया तो पागल है जो मुफ्त में सब कुछ बांट रही है। गौरी कवि के दिमाग में अब शैतानी चल रही थी। गौरी कवि से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रानू चिड़िया से शीशा छीनने का उपाय सोचने लगी। हाँ चिड़िया, अब देखना मजा आएगा। फिर गौरी कवि कुछ सोचते हुए रानू चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं मर रही हूँ भूख से। जल्दी से मुझे देखकर बताओ कि मेरा भोजन मुझे कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं अभी बताती हूँ। फिर रानू चिड़िया शीशे के सामने मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। गौरी बहन, नदी के पास एक झाड़ी है, वहाँ पर एक आलू का पौधा है, आप जाकर वहाँ से वो आलू खा लें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं जाती हूँ। गौरी कवि नाटक करती है और गिर जाती है। चिड़िया, मुझसे उड़ नहीं हो रहा, भूख के कारण मैं मर रही हूँ। चिड़िया, मेरा पेट खाली है और दर्द हो रहा है बहुत। गौरी बहन, मैं ले आती हूँ वो आलू आपके लिए, आप मेरा इंतजार करना। मैं यूं गई और यूं आई। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मौका अच्छा है और मंत्र भी मैंने सीख लिया है। फिर गौरी कवि वो शीशा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया वापस आती है तो वो गौरी कवि को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई, इससे तो उड़ नहीं हो रहा था। और जैसे ही रानू चिड़िया के सामने नजर पड़ती है तो वो जादुई शीशा गायब था। ये सब गौरी कवि का काम है, वो मेरा जादुई शीशा चुरा कर भाग गई। फिर रानू चिड़िया सभी पक्षियों को बुलाती है और उन्हें गौरी कवि की सारी बात बताती है। ये गौरी कवि हमेशा कोई ना कोई शैतानी ही करती है। चिड़िया बहन, गौरी कवि अपने घर ही गई होगी। हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम उसके घर जाते हैं और अपना शीशा वापस लेकर आते हैं। फिर मिठू तोता और रानू चिड़िया गौरी कवि के घर चले जाते हैं। मिठू भैया, गौरी तो यहाँ नहीं है। चिड़िया, वो कवि बहुत दुष्ट है, उसे पता है कि हम उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वो घर नहीं आई होगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता गौरी कवि को पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, मगर गौरी कवि इन्हें कहीं भी नहीं मिलती और वो थक जाते हैं। चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है, कितना अच्छा जीवन चल रहा था, भोजन की भी कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस दुष्ट कवि की वजह से अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रात हो गई है, अब मैं घर जाती हूँ, अंधेरे में मुझे भला कौन देखेगा। फिर गौरी कवि जो पहाड़ों में छुप गई थी वो अपने घर चली जाती है। देखना, अब बहुत मजा आएगा, पक्षियों को दाना बताने के लिए मैं उनसे काम कराया करूँगी। देखना, अब जंगल के सभी पक्षी मेरी गुलामी करेंगे। एक बार मंत्र पढ़कर आजमा लेती हूँ, क्या मुझे मंत्र याद भी है कि नहीं। शीशे शीशे मुझे बता, गौरी का भोजन कहाँ है, सामने ला। लेकिन गौरी कवि ये देखकर डर जाती है। उसे शीशे में एक पेड़ पर अपने सर लटकते हुए दिखाई देते हैं। गौरी कवि बहुत डर जाती है। गौरी कवि डर के मारे अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। ये शीशा मुझे डरा क्यों रहा है, शायद मेरे काम अच्छे नहीं, इसलिए ये शीशा मुझे डरा रहा होगा। गौरी कवि सो जाती है। वो जैसे ही सोती है उसे सपने में भी फिर से वही दिखाई देता है।
गोरी कभी सारी रात ऐसे ही डरती रहती है। सुबह गोरी कभी को बहुत तेज बुखार था, वो सारी रात सो नहीं पाई थी। चिड़िया जल्दी करो, मुझे बुलबुल ने बताया है कि गोरी कभी अपने घोंसले में ही सोई हुई है। हाँ मिठू भैया जल्दी चलो, कहीं वो गोरी फिर से भाग ना जाए। फिर वो दोनों गोरी कभी की तरफ जाते हैं। दुष्ट काली कवि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या चिड़िया ने तुम्हें भोजन का नहीं बताया था? फिर क्यों तुमने ऐसी शैतानी की? गोरी, तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी कल से भूखे हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जादुई शीशा कम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं।